हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपके जीआईसी अल्टीग्रेट लेक्चरर की तैयारी भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। साथियों, स्वामी विवेकानंद महाराज ने एक बात कही थी, उठो जागो तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। मित्रों, मैं आज इस कोटेशन के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूं कि ये जो समय है बहुत ही परफेक्ट समय है, क्योंकि इस समय की आप बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। क्योंकि हम जानते हैं कि जो समय होता है वो हमेशा बराबर नहीं रहता है। हम जिस समय की प्रतीक्षा कर रहे थे वो यही समय है, इसलिए आज आपको अपने आप को समर्पित करने का समय आ गया है। आज आप अपनी पढ़ाई को लेकर के जितना भी जो कुछ भी कर सकते हैं आप कर लीजिए। इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं कि चूंकि हम जानते हैं कि आप जीआईसी अल्टीग्रेट लेक्चरर, टीजीटी, पीजीटी और इस तरीके के जो शिक्षक भर्तियों से संबंधित एग्जाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, और इसके लिए यह शायद सबसे सटीक और सबसे सही समय है। क्योंकि आप जानते हैं कि इनके एग्जाम्स रेगुलर नहीं होते हैं। समय आता है और उसके बाद वैकेंसी आती है, फिर चली जाती है, फिर 4-6 साल आपको इंतजार करना पड़ता है। हम अक्सर अपने लाइफ में समय का इंतजार करते हैं और वो समय जब आता है हम अपना 100% नहीं दे पाते हैं तो निश्चित तौर पर पूरा जीवन हमको पछताना पड़ जाता है। आपको मैं इस समय यही कहूँगा कि ये जो आने वाला समय है 5 से 6 महीने, अपने आप को पूरी तरीके से हर चीज़ से विरक्त कर दीजिए। चाहे वो किसी भी प्रकार की आपकी परेशानी हो, चाहे भी किसी भी प्रकार का आपका दुख हो, दर्द हो। अगर आप अपने लाइफ को बदलना चाहते हैं तो इस दुख दर्द को जो अभी आप झेल रहे हैं ये बहुत छोटा दुख दर्द है, ठीक है। अगर आप इसको अभी सहन करके अपनी पढ़ाई को अपने इस स्तर से कर लीजिए जिससे अब आपको जीवन में दोबारा फिर पढ़ने के लिए, खास करके इन एग्जाम्स को पास करने के लिए पढ़ने की जरूरत ना पड़े। अपना जो समय है उसका सही इस्तेमाल करिए, सही रणनीति बनाइए। देखिए, अक्सर मैं आज देखता हूँ बहुत सारे साथियों के अंदर ये कमियां हैं कि जो काम होता है उसको अभी करने के बजाय टाल देते हैं कि यार चलो मैं अभी थोड़ी देर बाद इसको पढ़ लूंगा। मैं आपको बता रहा हूं मित्र, टालिए मत। आपका जो टारगेट है, जो आपका समय है, जो आपकी पढ़ाई है, जिसे आपको आज करना है उसको आज ही के दिन खत्म करिए, ठीक है। कल नहीं आएगा, कल के लिए कुछ और है, कल के लिए आपको कुछ और पढ़ना है। आज के लिए जो पढ़ने का आपने डिसाइड किया है उसको आप जो है आज ही खत्म करिए। मित्र, मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि जो है शाम को सोने से पहले, यानी रात को सोने से पहले आप अगले दिन का पूरा खाका तैयार करो कि आपको अगले दिन उठने के बाद क्या से क्या करना है। आप ये समझ लीजिए कि उस दिन का आपका आधा काम आसान हो जाएगा। आपका टारगेट क्या है वो आपका आज के रात में सोने से पहले डिसाइड हो जाना चाहिए, और अगला दिन उठने के बाद आप अपने उस लक्ष्य को, अपने उस टारगेट को प्राप्त करने के लिए जुट जाइए। अगर अभी तक आप ना करते रहे हो ऐसा तो आप करना शुरू करिए, ठीक है। डेली का टारगेट बनाना बहुत 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 जरूरी है, और मैं आपको बता रहा हूँ कंसिस्टेंसी के साथ पढ़िए। कंसिस्टेंसी यानी रेगुलरिटी। रेगुलरिटी एक ऐसी चीज है जो आदमी को महान बनाती है। यानी अपने लाइफ में अगर आप किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हैं तो भूल जाइए सब कुछ। अगर आपको काम को टालने की आदत है तो भूल जाइए सब कुछ। अगर आपको अपना लक्ष्य डिसाइड करने की आदत नहीं है तो भूल जाइए सब कुछ। इस बात को आप समझ लीजिए। और दूसरी चीज़, हाँ, उन लोगों से दूर रहिए जो लोग नेगेटिव हैं, जो लोग को ना तो अपने लाइफ में कुछ कर पाए हैं ना तो आपको करने देना चाहते हैं। उनसे आपको दूरी बना लेनी चाहिए। नेगेटिव लोग आपके जीवन में आस्तीन के सांप के समान है, जो आपकी लाइफ में जो है सिर्फ और सिर्फ विष भरते हैं। वो आपको तरह तरह की चीज़ें बताएंगे। अरे यार, कहाँ वैकेंसीज क्लियर होती है, कहाँ एग्ज़ाम होने वाला है, एग्ज़ाम तो टल जाता है, पेपर लीक हो जाता है, सरकारी नौकरी किसको मिलती, तमाम चीज़ें आपको बताएंगे। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए, आप अपने ऊपर भरोसा रखिए, खुद पर भरोसा रखिए। आज आपको लगता होगा कि भीड़ बहुत ज़्यादा है, 13.5 लाख लोगों ने फॉर्म फिलअप किया, उसमें मुझे कैसे जो है सिलेक्शन मिलेगा। इस बात को आप समझिए, सिलेक्शन आप ही जैसे लोगों का होगा, उन लोगों का होगा जो लगातार तरीके से मेहनत करेंगे। इस बात को आप समझ लीजिए, जो उस सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे जो आयोग मांगता है। हम उन तमाम जो नेगेटिव चीज़ें जो आज मार्केट में बहुत फैली हुई हैं उन पर हमको ध्यान बिल्कुल देने की ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको बता दूं, कंपटीशन आपका सिर्फ और सिर्फ आपसे है, किसी और से नहीं है। आपको लगता है कि भीड़ बहुत ज़्यादा है, भीड़ कुछ नहीं है। भीड़
आपके माइंड में है। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि अगर आपके मन में ये विचारधारा आ गई कि भीड़ बहुत ज़्यादा है, इतने लोगों में मुझे कैसे एक सीट मिलेगी, तो निश्चित तौर पर या तो आप उसको सुधार लीजिए या तो तैयारी को बंद कर दीजिए, क्योंकि तब आपका सिलेक्शन नहीं होगा अगर आपके मन में ये भाव चलेंगे। इसलिए आपका माइंड बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि मुझको इस लक्ष्य को प्राप्त करना है और इस एक सीट के लिए, चाहे वो अंतिम सीट हो, चाहे वो पहली सीट हो, चाहे बीच की सीट हो, मेरी है तो है, बात खत्म। यही आपका अंतिम उद्देश्य होना चाहिए। इस माइंडसेट के साथ जब आप आगे बढ़ेंगे, आप देखेंगे कि आप अपने लक्ष्य के लिए दुगनी ताकत के साथ मेहनत कर पाएंगे। मैं आपको बार बार कहता हूं कि प्रॉपर रणनीति बनाइए। आपकी रणनीति होनी चाहिए कि कैसे हमको पढ़ना है, कैसे हमको अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करना है, क्या स्ट्रेटजी हो सकती है। हम बराबर एनालिसिस करते रहें अपने सिलेबस का कि कौन सा पार्ट हमारा खत्म हो गया, कौन सा पार्ट बाकी है, किस पार्ट को हम कैसे तैयार कर सकते हैं, कैसे सरल से सरल तैयार कर सकते हैं। हम देखो, चीज़ों को रटने पर ज़्यादा भरोसा मत रखिए, इस बात को आप समझ लीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं रट करके आप इस एग्जाम्स को क्वालिफाई कर लूँगा, तो ये आपकी भूल है। आपको रटना नहीं है, आपको कॉन्सेप्चुअल रहना, आपको उसको समझना है कि आयोग क्या चाहता है और ये क्वेश्चंस जो आपके सामने आएंगे उनको आपको कैसे जो है सॉल्व करने हैं, कैसे तैयार करने हैं। इस बात को आप समझ लीजिए कि ज़्यादातर पार्ट आपके सिलेबस के आपने अपनी पढ़ाई के दौरान, चाहे वो आप बीए कर रहे हो चाहे एमए कर रहे हो, आपके पढ़ाई के दौरान आपने उसको कवर किया है। कुछ पार्ट्स बाकी हैं जिन पार्ट को अभी आपके पास अवसर है कवर करने के लिए। पूरी प्रॉपर रणनीति बनाइए कि आपको क्या चीज़ कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। पूरी आपकी सारी रणनीति आपके सामने होना चाहिए। एक बात आप समझ लीजिए, अगर आपके टेबल के सामने आपका जो है टाइम टेबल नहीं है, आपका सिलेबस नहीं है, आपका जो है आपको कहाँ से पढ़ना है ये चीज़ क्लियर नहीं है, तो मतलब आप समझ लीजिए कि अंधे में तीर मार रहे हैं। पहला काम ये करिए कि आप अंधे में तीर मारना बंद करिए। अंधे में तीर मारेंगे तो भी भाई कभी नहीं लगेगा, वो तुक्का बस होती है और तुक्का से नौकरी नहीं मिलेगी। बाय द वे, आप प्रीलिम्स में 15 गुना कैंडिडेट में आप शामिल भी हो सकते हैं, बट आपको फाइनल होने के लिए, फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए, जब जो आपकी वास्तविक नौकरी होनी, उसको पाने के लिए आपको तुक्के से काम चलने वाला नहीं है। इसलिए चीज़ों को प्रॉपर प्लान करो, आप रणनीति बनाओ कि हाँ हमको इस तरीके से बढ़ना है। हर एक टॉपिक के लिए आपका प्लान होना चाहिए कि इस टॉपिक को हमको ऐसे कवर करना है। पढ़ते वक्त आपका नोट्स, शॉर्ट नोट्स आपका तैयार होना चाहिए, बनते चलना चाहिए। इसलिए कि आप इस बात को समझे कि शॉर्ट नोट्स की क्या वैल्यू है, नोट्स की क्या वैल्यू है। आप इसको बनाएंगे तो ये आपके किस काम आ सकता है। इसको हर टॉपिक के लिए आप सोचिए कि इस टॉपिक को हम कैसे आसान से आसान तरीके से याद कर सकते हैं, लंबे समय तक हम इसको अपने मेमोरी में रख सकते हैं, कैसे हम उसको अपने एग्ज़ाम में ज़्यादा जो है उसको हम प्रेजेंट कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों पर आपको मंथन करना चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ कि उन सारी चीज़ों पर अपने समय को बर्बाद करने के बजाय आप अगर अपने समय को ज़्यादा इस पर इस्तेमाल करते हैं कि कैसे हम अपने कार्य को आसान करें, तो निश्चित तौर पर चीज़ें आपकी आसान होती चली जाएंगी। मैं आपको इस चीज़ को लेकर के दावे से कह सकता हूं कि अगर आप अपने ऊपर भरोसा रख लिए, चीज़ों को प्रॉपर तरीके से फॉलो कर लिए, प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाएं कि हम अपने सिलेबस को कहां से कवर करें, कैसे कवर करें, क्या जो है इसको हम कैसे अपनी नोट्स को बनाएं, कैसे शॉर्ट नोट्स को बनाएं, इन सारी चीज़ों पर अगर आप तरीके से फॉलो कर ले गए, निश्चित तौर पर आपका सीट एक फिक्स है। इस बात को आप समझ लीजिए, क्योंकि समय बहुत अनुकूल है आपके। इस बात को आप समझ लीजिए, बस ये समझने का फेर है कि ये आपका सही समय है कि नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपका सही समय है, तो निश्चित तौर पर आपका ही समय है जब आपके पास ये अवसर है कि 1 साल के अंदर अंदर आपका सरकारीकरण हो जाएगा। आपकी जो समस्याएं हैं, देखो मैं बार बार कहता हूं कि गवर्नमेंट सर्विस आपको BMW या फॉर्च्यूनर या आप रेंज रोवर में नहीं घूम पाएंगे, लेकिन एक ऐसी लाइफ देगी जो आपको स्टेबल और जो है जिसके एक नीचे आप नहीं आ सकते। यानी आपकी एक ऐसी लाइफ होगी कि उससे आप ऊपर तो जा सकते हैं बट उसके नीचे नहीं आ सकते। तो आपको अगर ऐसी लाइफ चाहिए
जहां से आपके पास उड़ने के लिए पूरा आसमान दिखता हो, बट नीचे आने के कोई ऑप्शंस ना हो, वो यही होता है। आपको मैं बता दूं, बिजनेस करने वाला एक दिन बैंकरप्ट हो सकता है। कोई आदमी अगर अपने लाइफ को 1 महीने की जो खर्च है 1 लाख में अगर वो सर्वाइव करता हो, उसको आप 10,000 में सर्वाइव करने के लिए कह देंगे तो उसके लिए मुश्किल होगा। बट अभी जब अगर हम 2,000 3,000 में सर्वाइव कर रहे हैं तो हमारे लिए 10,000 बहुत बड़ी रकम है। इस बात को आप समझ रही है। तो इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आप बिजनेसमैन बन जाएंगे, ठीक है, बट लेकिन अगर सरकारी नौकरी मिल जाती है तो जिस दिन आपको मिलती है उसी दिन से आपके जीवन की वैल्यू बदल जाएगी। इसलिए अपने उस जीवन की वैल्यू को बदलने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत करने के लिए और समय का इंतजार नहीं करना। यही समय आपके लिए सही समय है। निश्चित तौर पर मुझे पूरा भरोसा है कि आप मेहनत करेंगे और कर रहे होंगे। अगर अभी तक कोई भी आपके सवाल हो तो आप जरूर हमें कमेंट करें। हम आपके सवालों का लगातार जवाब देने का प्रयास कर रहे हैं। आपके लिए हम लगातार मेहनत कर रहे हैं। जीएस के लिए हम आपके लगातार मेहनत कर रहे हैं। अगर अभी तक आप जीएस को लेकर के आश्वस्त ना हो तो बिल्कुल आश्वस्त हो जाइए। जीएस का एक ऐसा पोर्शन जिसको मैं पूरी तरीके से कवर करूंगा, पूरी तरीके से आपके एग्जाम होने से पहले पहले मैं इसको कवर कर लूंगा निश्चित तौर पर। और मैं आपको बताता हूं, उसके लिए स्मार्टली ही पढ़ना है। आपको विद्वान बनना नहीं है, आपको पीसीएस नहीं बनना है। तो उस तरीके को से आपको कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, आप स्वयं बुद्धिमान हैं। अपने स्तर से आप डिसाइड करिए कि क्या आपके लिए आवश्यक है, क्या नहीं है, ठीक है। तो जीएस को लेकर के मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि अगर अभी तक आप पीडीएफ ग्रुप्स में ना ज्वाइन हुए हो, टेस्ट को लेकर के आप आश्वस्त ना हो, तो निश्चित तौर पर आश्वस्त हो जाइए। टेस्ट को आज ही ज्वाइन करिए, आज ही पीडीएफ ग्रुप को ज्वाइन करिए। लगातार आप उसको पढ़िए, मेहनत करते रहिए, सक्सेस आपको ही मिलेगी, इस बात की गारंटी है। फिलहाल मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।